प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, क्योंकि वह उसके योग्य परमेश्वर है। प्रियो, नीति वचन कहता है कि यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाह रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल से परमेश्वर ने हमें एक नए विषय की ओर हमें लेकर गया परमेश्वर, और हमने कल कुछ बातों को सीखा। और हमारा शीर्षक आप सब जानते हैं, बाय फेथ यू कैन सी अनसीन, है ना। मैंने आपको कल सिर्फ इतना बताया था, बाय फेथ यू कैन सी, विश्वास के द्वारा आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे जब मैं अध्ययन बाद में कर रहा था तो मुझे परमेश्वर ने कहा कि तू इस टाइटल के सरमन को बदल कर ले कि बाय फेथ यू कैन सी अनसीन, है ना। ऐसी बात, विश्वास के द्वारा आप ऐसी बातों को देख सकते हैं जो दिखती नहीं है। हालेलुया। और हमने कल वचनों के द्वारा कुछ बातों को सीखा प्रियो। आज हम उसके आगे के विषय में जाएंगे, और इससे पहले कि हम प्रभु से मन्ना प्राप्त करें, हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम प्रभु से मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक नए विषय की ओर तू हमें लेकर जा रहा है, हमारे विश्वास को तू मजबूत करने जा रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे विश्वास के परिमाण को तू बढ़ा परमेश्वर पिता। इस टॉपिक के अंत तक, इस सरमन और इस संदेश के अंत तक प्रभु, हमारे विश्वास की घटी को परमेश्वर पिता विश्वास की ऊंचाई पर तू लेकर चला जा परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु हम हर परिस्थिति में तुझ पर पूर्ण रीति से विश्वास रख सके और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा हमारे जीवन में होता देख सके। प्रभु, हम यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं। हर मन को भटकाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डांटते हैं राजा, और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि इन बातों को हम समझ सके और औरों के लिए आशीष बन सके। प्रार्थना सुनिए, ऐसा विश्वास करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ बातों को देखा, और मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो अध्ययन का विषय रहेगा उसका बेसिक रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय, उसके 14 से 18 वचन। जो लोग आज ये पहली बार देख रहे हैं वो कल का संदेश सुन सकते हैं, ताकि आपको बड़ा आसान हो जाए प्रियो बात को समझने के लिए, ना। क्योंकि संसार में क्या होता है, लोगों को थोड़ी बात मालूम होती है और दूसरे को बताते हो वो ज़्यादा बनाकर बताते हैं। हालेलुया। परंतु मेरे यीशु मसीह का वचन कहता है, जितना लिखा गया है तो उतना ही प्रचार करना, ना तो उससे ज़्यादा बताना लोगों को, ना तो उससे कम बताना। हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम संदेशों को सुनते हैं, तो हमें पूरी बात का मालूम होना ज़रूरी है। आमीन। क्योंकि जब आपको पूरी बात मालूम होती है तो परमेश्वर कहता है, तुमने सेंतमेंट पाया है और तुम सेंतमेंट दे दो। हालेलुया। परमेश्वर इसको समझने के लिए आपको बुद्धि दे। और हमारा जो अध्ययन का विषय है प्रियो, वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय, उसके 14 से 18 वचन। कुछ बातों पर कल हमने मनन किया था, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने बेटे के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, क्योंकि उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसे शारीरिक बीमारी है, उसे मानसिक बीमारी है। उससे छुटकारा पाने के लिए वो यीशु मसीह के पास आता है, और वो क्या कहता है, मैं तो तेरे चेलों के पास भी गया था पर वो इस कार्य को नहीं कर सके, इसलिए प्रभु अभी ही तू कृपा कर और दया कर और मेरे बेटे को छुटकारा दे। हालेलुया। कुछ वचनों को हमने पढ़ा था। आज हम अपने अध्ययन को वापस एक बार शुरू करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय और उसका 16 वचन हम सब पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय और उसका 16 वचन। और मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठे हैं। और 16 वचन कहता है, प्रियो, मैं उसको तेरे यानी वो व्यक्ति वो पिता अपने बेटे के विषय में कह रहा है, मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। फिर हमने एक और वचन पढ़ा था, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय, उसका 18 वचन। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई, और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। कल मैंने आपको बताया था, इन दो वचनों के बीच में एक वचन और आता है, और स्मरण रखने के लिए बहुत ही अच्छा वचन है, क्योंकि यही हमारे पूरे अध्ययन का सार है। यही हमारे अध्ययन का जो टारगेट होने वाला है। टारगेट वर्ड ऑफ गॉड इज दिस। मत्ती रचित सुसमाचार 17 का 17, 1717, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 एंड वर्स 17। आमीन। एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज, लेट अस रीड टुगेदर। हम सब मिलकर पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय, उसका 17 वचन।
यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। हालेलुया। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह उसके चेलों से परेशान है। हालेलुया। He is upset with his disciples. The word of God says here कि यहाँ पर क्या है, वो अपने चेलों से परेशान है। आज यीशु के चेले कौन है? यीशु के चेले आप हैं और यीशु का चेला मैं भी हूँ। वचन यहाँ कहता है कि यीशु अपने चेलों से परेशान था। Now the question is why Jesus is upset with his disciples। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है प्रियो कि यीशु मसीह अपने चेलों से उदास या परेशान क्यों था। हालेलुया। प्रियो, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। यीशु ने उनसे कहा कि तुम वो पीढ़ी या वो जनरेशन हो जिनसे मैं परेशान हूँ। पहली बात, नंबर 1, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं ना, वो पहली बात को लिख ले। मत्ती 17:17 के अनुसार तुम्हारे अविश्वास के कारण, आपके और पहले मेरे अविश्वास करने के कारण यीशु आज उस समय जैसे उसके चेलों से परेशान था, आज वो मेरे और आपसे भी परेशान ही है। हालेलुया। अविश्वास के कारण। क्यों वो अपने चेलों से परेशान था? पहला नंबर आप लिखिए, अविश्वास के कारण। और दूसरा कारण उससे भी भयंकर है, उस अविश्वास के कारण उनके मन हठीले हो गए, इसलिए यीशु परेशान है। हालेलुया। सो पहला क्या कारण था यीशु अपने चेलों से परेशान था? पहला उनका अविश्वास, और उस अविश्वास के कारण जो हठीलापन उनके अंदर उत्पन्न हुआ, उसके वजह से यीशु मसीह परेशान थे। आमीन। और वचन यहाँ कहता है, ऑलवेज रिमेंबर योर फेथलेसनेस विल लीड यू टू प्रिजर्वेशन। हालेलुया। आपका अविश्वास जो है ना, वो आपको विकृति या हठीलेपन की ओर लेकर जाता है। आमीन। जब आपको पासबान कहते हैं, प्रभु की आत्मा कह रही है आप विश्वास कीजिए परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर है, तो हम क्या करते हैं? आँख खोलकर इधर उधर देखते हैं, आत्मा दिखती नहीं तो हम बोलते हैं पास्टर कुछ भी बोलता है। आमीन। आप लोग शायद नहीं बोलते होंगे, आप अच्छे लोग हैं, आप समझदार हैं, पर जब मैं इस वचन को नहीं जानता था तब तक मुझे ऐसा ही लगता था। हालेलुया। और क्या होता है, बार बार पासबान ये बात बोलते हैं, बार बार पासबान बोलते हैं। कई बार मैं आराधना में अगुवाई करता हूँ, जब मैं लोगों को कहता हूँ कि परमेश्वर यहोवा राफा चंगाई को लेकर इस समय हमारी आराधना में उपस्थित है। जो लोग बीमार है, जो कमज़ोर है, जो चंगाई पाना चाहते हैं, वो विश्वास के साथ चंगाई को ग्रहण करे, तो लोगों को मजाक लगता है। हालेलुया। लोग हंसते हैं, लोग इधर उधर देखते हैं, कोई ठीक हुआ क्या, कोई नहीं हुआ क्या। इससे क्या होता है प्रियो, बार बार आपके अंदर अविश्वास जड़ को पकड़ता चला जाता है, और जैसे जैसे अविश्वास उस गहरे जमीन में बोया जाता है, हठीलापन का पेड़ वहाँ से उत्पन्न होने लगता है। हालेलुया। फिर आप क्या करते हैं? हठीले हो जाते हैं, आप अपने आप में एकदम कठोर हो जाते हैं, आप परमेश्वर के लोगों की बातों को ग्रहण नहीं करते, उन्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो प्रेज द लॉर्ड सुन ले। आमीन। प्रियो, आपका अविश्वास, जब मैं प्रवर्जन वर्ड के ऊपर मैं जब देख रहा था तो उसमें डिक्शनरी में ये वर्ड आया है विकृति, है ना, जिसको पवित्र शास्त्र में हिंदी बाइबल अध्ययन में हठीलापन कहा गया है। आपका अविश्वास जो होता है प्रिय, वही आपको हठीलेपन की ओर लेकर जाता है, और यीशु मसीह इस अविश्वास और इस अविश्वास के द्वारा उत्पन्न हुए हठीलेपन के कारण अपने चेलों से परेशान था। हालेलुया। प्रियो, आपका विश्वास आपके सोच को, आपकी कार्यों को, आपका जो विश्वास होता है ना, वो आपके सोच को, आपके कार्यों को, आपकी मानसिकता को दर्शाता है। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, जब आप अविश्वास करते हैं तो आपका कार्य करने की ताकत, आपकी सोचने की ताकत, आपकी एक्ट करने की ताकत, मीन्स जो आप सोच रहे हो उस पर चलने की ताकत, आपकी मानसिकता, आपके व्यवहार को आपका अविश्वास जो है वो हठीलेपन के और कैसा और कब लेकर निकल जाता है, शैतान पता नहीं लगने देता। हालेलुया। हमको पता ही नहीं पड़ता है कि हमारे विश्वास की घटी के कारण या हमारे अविश्वास के कारण हम कब अविश्वास से हठीलेपन में बदल गए हैं। हालेलुया। इसीलिए सचेत रहिए। आमीन। विश्वास के परिमाण को प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तो हमारे विश्वास के परिमाण को ऊंचा और ऊंचा करता चला जा। आमीन। जब उस बेटे को यीशु के पास लाया गया, जब वो पहले चेलों के पास गया, चेलों से काम बना नहीं, तो उसने क्या किया? रब्बी के पास, है ना, गुरु के पास उसे लेकर आया।
तब मत्ती 18:18 क्या कहता है, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 एंड वर्स 18 सेज, 17 अध्याय उसका 18 वचन कहता है, तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड हियर, है ना। अभी बहुत कुछ एक बहुत ही मज़ेदार बात यहाँ पर हुई, हम लोग देखेंगे। प्रियो, मत्ती 17 और उसका 14 और 15 हमको क्या बताता है कि उस लड़के को बहुत सारी बीमारियाँ थी, है ना। मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम था और बहुत सारी ऐसी तकलीफें थी, ऐसा हमको वचन बताता है। लेकिन इन सब बातों के पीछे आप जानते हैं केवल एक ही कारण था, और वो था डीमन या दुष्ट आत्मा का होना। हालेलुया। 14 और 15 वचन जब आप, चलो लेट्स रीड इट आउट, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 14 और 15 वचन कहता है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग और बार बार पानी में गिर पड़ता है। हालेलुया। भयंकर बीमारी होती है, एपिलेप्सी की जो बीमारी होती है वो बहुत खतरनाक बीमारी होती है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आपके लाइफ में आ जाते हैं जिसको वो बीमारी होती है। इसकी बहुत सारी गवाही हमने लोगों से सुनी है कि आराधना में परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चंगा कर दिया। हालेलुया। प्रियो, वचन बताता है कि ही वॉज फेसिंग मेंटल प्रॉब्लम, वो मानसिक तनाव में था वो लड़का, वो शारीरिक तकलीफ में था, और इन सारी बातों के पीछे जो कार्य करने वाला था ना, वो था दुष्ट आत्मा या डीमन, जिसको हम कहते हैं दानव या राक्षस, जिसका ट्रांसलेशन किया जाता है। वो जड़ थी दुष्ट आत्मा। और आपको हमेशा प्रियो, इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, एक बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है, दैट इफ यू डोंट सी द डीमन और इफ यू डोंट अंडरस्टैंड डीमन बिहाइंड द पर्सन, अगर आप उस दुष्टात्मा के विषय में नहीं जानेंगे या उस दुष्टात्मा को आप उस व्यक्ति के पीछे के नहीं समझेंगे, देन योर आईज विल बी ऑलवेज अपॉन फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। हालेलुया। तब आपकी आंखें हमेशा मनुष्य के स्वाभाविक जीवन पर ही बनी रहेगी या उसके फिजिकल प्रॉब्लम्स पर, है ना, उसकी शारीरिक समस्याओं पर ही बनी रहेगी। आमीन। जब तक आप दुष्टात्मा के अध्ययन को नहीं समझेंगे, जब तक आप दुष्टात्मा के बारे में नहीं सीखेंगे और नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपको ऐसे व्यक्ति की समस्या हमेशा शारीरिक या मानसिक ही दिखाई देगी। हालेलुया। इन द डेज टू कम वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस स्पिरिट्स। आमीन। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, बहुत बड़ा विषय होगा वो, क्योंकि हम अनक्लीन स्पिरिट, डीमंस, है ना, ये सब के बारे में, अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, पिशाच, डेविल, डीमंस, हम इन सब के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आमीन। यहाँ वचन हमको ये बता रहा है, अगर आप उस व्यक्ति के पीछे की शैतानी ताकतों को या शैतान की बातों को नहीं समझेंगे, तो आपको उसका जो परेशानी है वो आत्मिक नहीं परंतु हमेशा स्वाभाविक ही दिखाई देगी। अच्छा हाँ, इसको मिर्गी आती है, अच्छा ऐसा है, अच्छा हाँ, इसको डॉक्टर के पास, है ना। हम नॉर्मल तरीके से हमारी शरीर की आंखों से हम उसको देखते हैं। आमीन। बट हमारा टॉपिक मैंने आपको बताया, अब जब आप विश्वास करते हैं तो क्या है, आप अनदेखी वस्तुओं को देख सकते हैं, क्योंकि विश्वास की तो परिभाषा ही वो है प्रियो। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका पहला वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और वो जो अनदेखी बात है, जब आप विश्वास करते हैं तब आपको परमेश्वर उस अनदेखी बातों को ही दिखाता है। दैट इज व्हाट द टॉपिक हेडिंग इज, बाय फेथ you can see unseen। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। See here Jesus went directly to source। आमीन। यहाँ पर 18वें वचन में यीशु ने जो चंगाई दी है ना, इस लड़के को यीशु के द्वारा जो चंगाई मिली है, यीशु के द्वारा चंगाई मिली, चेलों के द्वारा नहीं मिली। जबकि चेलों के पास अधिकार था, दुष्टात्माओं को भगाने का ताकत था, सामर्थ्य था, बल था, हर एक शरीर की बातों पर नियंत्रण करने का अधिकार था, फिर भी वो चंगा नहीं कर सके। पर यीशु मसीह कर सका। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सीधे जड़ के ऊपर कार्य कर रहा था, सीधा। हियर जीसस वेंट टू द सोर्स डायरेक्टली। और यहाँ यीशु मसीह ने क्या कर लिया, उस व्यक्ति की जड़ को पकड़ लिया था। हालेलुया। मुझे पता नहीं चेलों ने क्या किया था उसके साथ, क्योंकि वो मेंशन नहीं है, बट
चेलों के पास वही अधिकार था जो यीशु के पास था, उसके बावजूद भी वो नहीं कर सके। तो मेरा अध्ययन या मेरा पर्सनल बाइबल स्टडी मुझे ये सिखाता है कि शायद वो उस लड़के की बीमारी को आत्मिक नहीं परंतु उस समय शारीरिक रीति से देख रहे थे। वो शरीर की आंखों से या शरीर के सामर्थ्य या बल से शायद उसे डील करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए शायद वो लड़का चंगा नहीं हो पाया, जिसका प्रमाण उसके पिता ने यीशु को आकर गवाही के रूप में दिया कि मैं तेरे चेलों के पास लेकर गया था जिनके पास वही अधिकार है, वही सामर्थ है, पर ये नहीं कर सके प्रभु, इसलिए अब तू मुझ पर दया कर। यीशु ने क्या किया? यीशु ने उस दुष्टात्मा को डांटा और वो तुरंत निकल गए और उसी घड़ी वो लड़का चंगा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। जब मेरा यीशु प्रार्थना करता है तो चिन्ह और चमत्कार होते हैं। हालेलुया प्रियो, यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या किया है? उस जड़ को पकड़ लिया एंड द सोर्स ऑफ दैट प्रॉब्लम was not physical but it was spiritual। हालेलुया। और उस जड़ की समस्या को खींचने का जो एकमात्र समाधान था वो आत्मिक बातें करना था, ना कि स्वाभाविक बातें। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, जब हमको प्रार्थना के लिए बुलाया जाता है, जब आप बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप क्या करते हैं? आमचं काम आम्ही केलं बाबा, प्रार्थना करायचं आता देवाची पुढची इच्छा। अरे प्रियो, अगर प्रभु की इच्छा को उसके जीवन में पूर्ण होना है तो प्रभु सीधे कर लेगा। आपको क्यों मध्यस्थ बनाएगा? मुझे क्यों मध्यस्थ बनाएगा? प्रभु मुझे और आपको मध्यस्थ इसलिए बनाता है कि उस विश्वास के ब्रिज पर यहाँ हम प्रार्थना करें और यहाँ हम उस उत्तर को पाए। संभव हालात में हम प्रार्थना करें, लेकिन जब हम विश्वास के साथ परिमाण के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो वो संभव बातों को इस असंभव बातों के ऊपर परमेश्वर विजय के रूप में लाकर खड़ा करता है। हालेलुया। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं। प्रियो, हमको मध्यस्थ इसलिए बनाया गया है कि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। हालेलुया। कुछ बंधन नहीं लिखे हैं, सारे बंधन लिखे हैं। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें जीवन का पुस्तक दिया है ताकि हमारे विश्वास के परिमाण को हम ऊंचाई तक लेकर जा सके। हालेलुया। द फिजिकल प्रॉब्लम, द मेंटल प्रॉब्लम, द जंपिंग इन द फायर, द जंपिंग इन द वाटर was the fruit of another root। हालेलुया। देखो, ये लड़के को जो बीमारी थी ना, इसको मानसिक तकलीफ थी, इसको शारीरिक तकलीफ थी। कभी ये आग में कूद जाता था, कभी ये पानी में कूद जाता था। तो जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, देन आई केम टू नो दिस वॉज द फ्रूट ऑफ अनदर रूट। हालेलुया। जो अध्ययन कर रहे हैं, जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं, वो लिख लीजिए, जंपिंग इन द फायर एंड जंपिंग इन द वाटर वॉज द फ्रूट ऑफ अनदर रूट। हालेलुया। ये जो दिख रहा था ना उस लड़के के जीवन में, इसका जड़ कुछ और था। हालेलुया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद चेले उस समय इसको शरीर के बल से या अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से, या उनको ऐसा लगा होगा कि परमेश्वर का अधिकार, प्रभु की सामर्थ मेरे पास है, हमने इसके पहले कितने लोग चंगे किए हैं, ये क्या है छोटा सा मिर्गे आने वाला लड़का, इसको तो हम कभी भी चंगा कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट वाज ऑन देयर माइंड, बट दिस इज व्हाट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक टू मी। मुझे पता नहीं कि उनके दिमाग में, उनके मन में चेलों के उस समय क्या चल रहा था, परंतु मेरा अध्ययन ऐसा बताता है कि उस समय शायद वो इस प्रकार से सोच रहे होंगे। ऐसा कई बार मेरे जैसे जो सेवकाई के लिए चुने गए बर्तन हैं, ऐसा हम कई बार सोच लेते हैं। हालेलुया। परंतु प्रभु ने इस अध्ययन को करते समय मुझे बताया कि अमित, कई बार तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, तेरे आराधना में चिन्ह और चमत्कार होना बंद हो जाता है, या तेरे विनती और विचारों से नीचे वो चमत्कार होते हैं। उसका केवल एक ही कारण है, क्योंकि तेरे अंदर विश्वास की घटी को मैं पाता हूँ, या विश्वास की कमी को मैं पाता हूँ। हालेलुया। आज इस अध्ययन के द्वारा हम वही सीखेंगे प्रियो आने वाले दिनों में, कि हमको अपने विश्वास के स्तर को कैसा ऊंचा करना है। हालेलुया। परमेश्वर इसको समझने में आपको मदद करे। प्रियो, आपके शरीर में जो हर एक बीमारी होती है ना, जैसे इस मिर्गी की बीमारी इसको थी, है ना, जैसे हमारे भी शरीर में बहुत बार हम बीमार पड़ जाते हैं। हर बीमारी शैतान की ओर से नहीं आती है। हालेलुया। काइंडली मेक नोट ऑफ दिस। आमेन। मैं आज आपको बड़े सामर्थ और प्रभु की संपूर्ण उपस्थिति में बता रहा हूँ। इस बात को आप बहुत अच्छे से नोट कर ले। शरीर में आने वाली हर एक बीमारी शैतान की ओर से नहीं आती है। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं नहीं, बीमारी कोई भी हो पर जड़ तो पाप ही है, शैतान की ओर से आया है, क्योंकि आपने पाप किया है। आई
कंप्लीटली कंडेम दिस सेंटेंस ऑफ द पीपल जो ऐसा प्रचार करते हैं। हालेलुया। मैं कंप्लीटली इस बात के विरुद्ध खड़ा हूँ। जो सामर्थ मुझे प्रभु ने दी है, मैं आज आपको बड़े घमंड और हियाव के साथ बताता हूँ, हर बीमारी की जड़ पाप या शैतान की ओर से आना नहीं होता है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव हेडेक इन योर बॉडी, अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, आपको ज़ुकाम हो गया है, आपको बॉडी एक हो रहा है, आपको लेग एक हो रहा है, हो सकता है आपके सर में या पाँव में या शरीर में दर्द हो रहा है, सो इट इज़ ऑल ड्यू टू फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर। आमीन। ये कई बार हमारे शारीरिक और हमारे मानसिक तनाव के कारण होता है। हालेलुया। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी आफ्टर सो मेनी लॉन्ग इयर्स ऑफ गैप, आफ्टर 2008 आई हैव स्टार्टेड वर्कआउट अगेन, है ना। मैं 2008 में मैंने कम्प्लीटली वर्कआउट छोड़ दिया था, बॉडी बिल्डिंग छोड़ दिया था, है ना। बट अभी मैं वापस उसको आरंभ किया हूँ, अभी वापस मैंने उसके ऊपर कार्य करना आरंभ किया है। सो ये 12 साल का जो मेरे जीवन में गैप हुआ है प्रियो फिटनेस के क्षेत्र में, ये इसलिए नहीं मैंने जिमिंग छोड़ दिया क्योंकि मैं पाप में था या कुछ गलत बातों में था, है ना, इसलिए नहीं छोड़ा था। अब क्या होता है, मैंने 12 साल के बाद इस कार्य को वापस आरंभ किया। अब अगर मैं पहले ही दिन 20-20 किलो के 2 डंबल उठाकर मैं बाइसेप्स मारना आरंभ करूं या मैं शोल्डर प्रेस करना आरंभ करूं डंबल्स को हाथ में लेकर, मुझे मेरा कोच ये बता रहा है कि रोज़ आपको सिर्फ 10 रिपीटेशन ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं। परंतु जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में अगर मैं पहले ही दिन कैसे भी ताकत लगा के 30 डंबल प्रेस करूँगा तो उससे क्या होगा, उससे ऑटोमेटिक मेरा बॉडी एक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे अभी आदत नहीं है, मेरा खान पान, मेरा खाने का तरीका बदल गया है, मेरा वर्कआउट का तरीका, है ना, मेरा स्केड्यूल बदल गया है, तो उसे मुझे रूटीन में लाने के लिए टाइम लगेगा। आमीन। सो बट नेचुरली अगर मैं मेरी सामर्थ्य से ज़्यादा अगर मैं एक्सरसाइज करूँ तो मुझे बदन दर्द होगा। आमीन। उस बदन दर्द का कारण मेरी फिजिकल या मेरे मानसिक तनाव होगा और कुछ भी नहीं। इसमें शैतान का या पाप का कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। प्रियो, it is all due to physical and mental disorder. Make sure that this is not demon. हालेलुया। खात्री से विश्वास कीजिए, अगर मेरे शरीर में इस समय दर्द होता है तो ये किसी दुष्टात्मा का काम नहीं है। आमीन। लेकिन पता नहीं क्यों कई लोग छोटी छोटी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करते हैं और कलीसिया को डरा देते हैं। हालेलुया। बेचारा एक साधारण धर्मी जो यीशु मसीह के आने की राह देख रहा है वो भी डर जाता है। आमीन। सो जिनके कान हो वो सुन ले और सतर्क रहे ऐसे फॉल्स प्रॉफिट से, ऐसे सो कॉल्ड प्रॉफिट से, ऐसे प्रचारकों से जो जीवन के बाहर की बातों को आपको बताते हैं। उनको आपको पलटकर जवाब देने की ज़रूरत नहीं, परंतु जीवन की बातों को ग्रहण कीजिए और वचन से जो बातें मेल नहीं खाती उसे छोड़ दीजिए। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। और यहाँ पर प्रियो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 18 वचन यहाँ कहता है कि उसने दुष्टात्मा को डांटा, वह उसमें से निकल गई और वह तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया। प्रियो, यहाँ वचन बता रहा है यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वो 15 दिन बाद चंगा हो गया, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। वचन कहता है दुष्टात्मा को डांटा और वह लड़का तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया। बिकॉज Jesus was dealing spiritually, so the demon came out immediately. हालेलुया। क्योंकि उस स्थान पर यीशु मसीह उसे आत्मिक रीति से डील कर रहा था ना, स्पिरिचुअली द स्पिरिट ऑफ गॉड और स्पिरिचुअली जीसस क्राइस्ट वाज डीलिंग विथ हिम। दैट्स व्हाट he got healed immediately. Amen. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके साथ आत्मिक तरीके से डील कर रहे थे, क्योंकि डीमन जो है वो एक आत्मा है, तो आत्मा को लड़ाई करने के लिए आत्मा के स्तर पर जाना पड़ता है। हालेलुया। आत्मा शरीर से लड़ सकता है परंतु शरीर आत्मा से कभी भी नहीं लड़ सकता। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उस दुष्ट आत्मा से आत्मिक रीति से व्यवहार किया और वो लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। हमेशा आपको याद रखना है, आत्मिक बातों या समस्याओं को
आत्मिक रीति से ही डील करना है। मुझे वचन बड़ा अच्छा लगा, उसने दुष्ट आत्मा को डांटा, वह केवल निकला नहीं और वो लड़का तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया। वो कमजोर नहीं पड़ गया, बेहोश नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखिए, आत्मिक बातों को आत्मिक तरीके से ही डील करना है। अगर आप दुष्ट आत्मा को हराना चाहते हैं तो आपको आत्मिक रीति से उससे लड़ना पड़ेगा, इफिसियों 6:12 के अनुसार। अगर आप आराधना में परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आत्मा और सच्चाई से ही आराधना करना है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आत्मा है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु आपसे क्या बात करना चाहता है। आमीन। कलीसिया इन दिनों में आत्मिक समस्याओं को सांसारिक रीति से डील कर रही है। उसमें आप और मैं भी आगे, पहले मैं आता हूँ, हालेलुया, बाद में आप आते हैं। कलीसिया इन दिनों क्या कर रही है? आत्मिक युद्ध को शारीरिक युद्ध से फोर्सफुली, है ना, जबरदस्ती से लड़ने का प्रयत्न कर रही है। परंतु यीशु मसीह का वचन तो कहता है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से है ही नहीं। अभी यीशु मसीह ने चेलों को यहाँ ये नहीं बोला कि अरे इसके अंदर दुष्ट आत्मा, इसको मिर्गी आती क्या, चल तू पतरस तू आ, इसके 2 हाथ पकड़, याकूब तू आ, इसके 2 पाँव पकड़ और इसको उठा के दीवार पर पटको, है ना। नो फिजिकल वॉर। हालेलुया। वो शारीरिक लड़ाई नहीं लड़ रहा था यीशु मसीह। इस दुष्ट आत्माओं को डांटा और उसको तुरंत निकल गए और वो चंगा हो गया। एक ही कारण था, he was dealing spiritually with the spiritual demon. हालेलुया। वो उस दानव से, उस आत्मिक दुष्ट आत्मा से, वो उस दुष्ट आत्मा से आत्मिक रीति से ही लड़ रहा था। हालेलुया। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरा विश्वास है कि मैं आपको कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ। आमीन। इन दिनों कलीसिया और आपके और मेरे जैसे लोग क्या कर रहे हैं? आत्मिक समस्याओं को सांसारिक रीति से डील कर रहे हैं और उत्तर नहीं मिलता है ना। जब हम आत्मा से, शरीर की ताकत से लड़ेंगे तो उत्तर ही नहीं मिलेगा। और दैट इज द मेन रीजन कि हमारे अंदर अविश्वास फलता जा रहा है और फूलता भी जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, जब हम आत्मिक बातों को शारीरिक आंखों से देखते हैं, इसीलिए हमको यीशु की आवाज़ सुनाई नहीं देती, इसीलिए हमको स्वर्गदूत और यीशु मसीह दिखाई नहीं देते, क्योंकि हम आत्मा को शरीर की आंखों से देख रहे हैं। इसीलिए प्रभु ने मुझे इस हेडिंग को देने के लिए कहा है, बाय फेथ यू कैन सी अनसीन। विश्वास दिखता नहीं है, परंतु उस विश्वास की आंखों से ही आप अनदेखी बातों को देख सकते हैं। हालेलुया। हम और इसकी गहराई में आगे जाएंगे। इस समय हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय, उसका 19 वचन। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 19। एंड हियर द वर्ड सेज, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। है ना, कितनी मज़ेदार बात है ना। एक तो क्या हुआ कि यीशु मसीह ने सबके सामने उनको डांटा, है ना। जो व्यक्ति था, तो बहुत सारे लोग भी होंगे, अभी ऐसा लिखा नहीं है कि लोग वहाँ पर थे, लेकिन जैसा वचन बताता है कि यीशु मसीह जहाँ होता था वहाँ तो हमेशा भीड़ होती थी, हजारों लोग होते थे उसके पीछे। तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि जब ये व्यक्ति अपने बेटे को यीशु के पास लेकर आया तो बहुत बड़ी भीड़ रही होगी। उस भीड़ के सामने उसने चेलों को डांट दिया, मैं कब तक तुमको सहूँगा, तुम मुझे परेशान करके रखे, और पता नहीं और क्या क्या बोला होगा प्रभु ने परेशान होकर। आमीन। परंतु 19 वचन यहाँ क्या बताता है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। इसका अर्थ है प्रियो, वो यीशु मसीह को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे। आपको पता होगा एकांत में हम कब लेकर जाते हैं किसी को, है ना। मुझे उस एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हमको किसी को अपना क्लैरिफिकेशन देना होता है ना, गलत बात का सच क्लैरिफिकेशन हमेशा पब्लिक में नहीं, एकांत में ही देते हैं लोग ज़्यादातर, है ना। जब हमको हमारी किसी गलत बात को किसी को सिद्ध करना हो ना, हम उसको अकेले में पकड़ते हैं, पब्लिक में नहीं। क्योंकि क्या होता है, पब्लिक में 4 विद्वान लोग होते हैं, वो हमारी बात को क्रॉस कर देते हैं, दे क्रॉस ओवर, है ना। सो हम नहीं चाहते कि हमारी बातों को कोई क्रॉस करे। अभी यहाँ इन्होंने क्या किया, एकांत में जब वो यीशु के पास जाए तो यीशु के पास उन्होंने क्या कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके, है ना। इसका अर्थ है वो प्रभु को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट ओ लॉर्ड वी ट्राइड लॉर्ड बट इट डिड नॉट वर्क। हे प्रभु, हमने ऐसा नहीं है, कोशिश नहीं की परंतु काम ही नहीं किया। हमने भी प्रार्थना की, तूने हमें अधिकार दिया, तूने हमें सामर्थ दिया, तूने हमें निर्बलताओं को खत्म करने का अधिकार दिया, बल दिया, पर हमने कोशिश की प्रभु। वी ट्राइड लॉर्ड बट इट डिड नॉट वर्क। हमने प्रयत्न तो किया प्रभु, परंतु नहीं हो सका। कुछ स्कॉलर्स, व्हेन आई वाज स्टडिंग दिस वर्ड, जब मैं स्पेशली इस वचन को, क्योंकि मैं बहुत बार बहुत सारी बातें सोच रहा था कि क्यों नहीं निकाल सका, अधिकार था, सब था, सारी बातें थी। तो जब मैं बहुत अध्ययन किया तो सम स्कॉलर्स या आप थियोलॉजियंस बोल सकते हैं, जो पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं,
स्कॉलर्स या थियोलॉजियंस बताते हैं प्रियो कि उन्होंने ये कहा कि ये कार्यशैली, मैंने जो 12 चेले थे ना, जो स्कॉलर्स का अध्ययन है वो ये बताता है, उसमें से कुछ चेले इसको एकांत में और लेकर गए और उससे कहा कि प्रभु हमको ऐसा लगता है कि जो अधिकार तूने हमें दिया है या जिस कार्यशैली से हम प्रार्थना कर रहे थे या कार्य कर रहे थे, ये काम ही नहीं करती है। अर्थात तूने दिया हुआ अधिकार और सामर्थ्य काम नहीं करता है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, ऐसा पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने वाले कहते हैं। हालेलुया। और मैं भी बहुत परसेंटेज में इनके साथ सहमत हूँ कि ऐसा पॉसिबल है कि 12 चेले उसे लेकर गए और कहा हम तो दो अलग अलग करके गए थे, हमने बहुत कोशिश की पर ये जमा नहीं प्रभु, हुआ नहीं। लेकिन उसमें से शायद उसके जो खास कोर कमेटी वाले होंगे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये उसे और एकांत में लेकर गए। स्कॉलर्स बताते हैं उन्होंने कहा प्रभु तूने जो हमें अधिकार और सामर्थ्य दिया है ना, ये कार्यशैली प्रार्थना करो और विश्वास की प्रार्थना करो, ये कार्यशैली काम ही नहीं करती है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आम्ही प्रार्थना तर केली देवा, पण आम्हाला वाटतं की तुझीच इच्छा होती तो व्यक्ती मरायला पाहिजे। हालेलुया। that means we are doubting। हालेलुया। इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के वचन पर संदेह कर रहे हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया को क्या बताने का प्रयत्न कर रहा है। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे प्रियो। आप इसके ऊपर आज अध्ययन करें, वचनों को लगातार पढ़े ताकि प्रभु की आत्मा आपको सटीक बातों को बता सके। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर एक बार हम आगे जाएंगे और भेद में जाएंगे और गहराई में जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। और लिटरली अगर प्रभु से आप आशीष पाते हैं तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि कमेंट्स में आप लिखकर भेजिए, मेरे लिए नहीं, मेरे लाइक्स को बढ़ाने के लिए या धन कमाने के लिए नहीं, परंतु जब आप आपकी गवाही को आप उस कमेंट बॉक्स में देते हैं ना, जहाँ पर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, सो आपकी उस गवाही को पढ़कर कई विश्वास की घटी के लोगों को परमेश्वर विश्वास के स्तर में बढ़ाता है। हालेलुया। सो प्रभु रियली अगर आपको आशीष दे रहा है, सो मुझे व्हाट्सएप में आप बहुत सारे लोग लिखते हैं, बहुत सारे ईमेल्स लिखते हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप उस कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना, मेरे प्रचार के लिए नहीं या मेरी महानता है, मेरी महिमा के लिए नहीं, परंतु इसलिए क्योंकि जो आशीष इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको देता है, जब उस आशीष को आप गवाही के रूप में उस कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो जिनको अभी तक आशीष नहीं मिली उनके अंदर परमेश्वर विश्वास की ज्योत को जला देगा। हालेलुया। ताकि वो निराशा में भी आशा कर सकेंगे कि इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में अगर इस वचन के द्वारा आशीष आई है तो खातरी से वो आशीष प्रभु मुझे भी देगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा कभी भी न बदलने वाला है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आज मेरा समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हम फिर एक बार कल मिलेंगे और फिर एक ताज़ा मन्ना हम प्रभु से प्राप्त करेंगे। तब तक सुरक्षित बने रहिए, सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें और लगातार प्रार्थना और आराधना करते रहिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।